Good morning, students. In this video, we will discuss our next topic of the 12th class मैथ वर्क. जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, 12th क्लास मैथ वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है. और आपका जो टॉपिक है वो है प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी पहला टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कर लिया है. अभी सेकंड टॉपिक जो हमारा है सबसिस्टेंस गैदरिंग. तो सबसिस्टेंस गैदरिंग एरिया कौन कौन सी है. बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक मैं पहले आपको थोड़ा सा एक कंसाइज फॉर्म में मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस बता दूं. बच्चे, सबसिस्टेंस मीन्स होता है सेल्फ कंजप्शन, किसी चीज़ को सेल्फ कंज्यूम करने के लिए यूज़ करना. गैदरिंग मीन्स हो गया कलेक्टिंग या कलेक्शन, ठीक है. तो इनमें सेल्फ जो सबसिस्टेंस गैदरिंग क्या है, सबसिस्टेंस गैदरिंग इज एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग. किस चीज़ की कलेक्टिंग बच्चे? जैसे हम फ्रूट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को कर सकते हैं, और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको कर सकते हैं, और फॉडर है उसको कर सकते हैं. तो जो भी चीज़ें हमें आसपास के नेचर से या फॉरेस्ट एरिया से मिलती हैं, तो उस फॉरेस्ट एरिया से जो चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उन चीज़ों को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मीन्स सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस गैदरिंग. उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस गैदरिंग. चलिए, अभी सबसिस्टेंस गैदरिंग के जो एरियाज हैं, ठीक है, वो कौन कौन से एरियाज हैं, वो इंपॉर्टेंट एरिया हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चे, सबसिस्टेंस जहाँ पे गैदरिंग आ गया तो गैदरिंग हमेशा होती है फॉरेस्ट एरिया में. ये चीज़ याद रखना, फॉरेस्ट एरियाज में आपको गैदरिंग ज़्यादा होती है. और जो एरियाज में, जो फॉरेस्ट एरिया में आपको जो गैदरिंग मिलेगी, तो फॉरेस्ट एरिया का आप थोड़ा क्लियर कट आइडिया लगा के जाना कि फॉरेस्ट के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल. और हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल आपको कहाँ मिलते हैं? इक्वेटर पे. कहाँ मिलते हैं? इक्वेटोरियल एरिया, इक्वेटर. हमेशा ही इक्वेटर वाले पार्ट पे देख लेना आप, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा होता है, थ्रू आउट द ईयर रेन होती है, आफ्टर सम टाइम, है ना, छोटे छोटे गैप के बाद. और एक आपको मिलेगा एरिया टेम्परेट जोन, जो टेम्परेट और आर्टिक जोन वाला एरिया, वहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट मिलते हैं, तो वहाँ पे ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई स्केल पे देखने को मिलती है. चलिए, हम उसी हिसाब से थोड़ा उस दिमाग में उस आइडिया को लेके इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. चलिए, फर्स्ट अभी आप देखो कि इसमें 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री यहाँ के क्या पड़ता है? इक्वेटर. और जहाँ इक्वेटर पड़ता है, तो मैंने पहले बता दिया, अलाउंग द इक्वेटर आपको पूरी जो कंडीशंस हैं वहाँ सूटेबल मिलती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए. और जहाँ ग्रोथ होगी वहीं पे सबसिस्टेंस गैदरिंग एक्टिविटी मिलेगी. चलिए, तो बच्चे, ये आपको जो एरिया दिया हुआ है, ये एरिया किस में आता है? ये एरिया बेसिकली कॉन्टिनेंट का नाम है साउथ अमेरिका, ठीक है. इसमें जो कंट्री आते हैं, मैं कंट्री सबसे बड़ा कंट्री बता दूं जो इसमें आता है बच्चे, वो आता है ब्राज़ील, ठीक है. एक चीज़ मैं और बताऊं, ब्राज़ील में बच्चे, ब्राज़ील या साउथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा रिवर है, उस रिवर का नाम है अमेज़न, ठीक है. और अमेज़न रिवर के नाम से इस एरिया का नाम, रीजन का नाम है अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है. वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया अमेज़न फॉरेस्ट है, साउथ अमेरिका है, ब्राज़ील कंट्री है. साथ में कंट्रीज और भी हैं, जैसे पेरू है, वेनेजुएला है ना, एंड सुरीनेम, उसके बाद इज इन बोलिविया, ठीक है, एंड उसके बाद पैराग्वाई. तो सम ऑफ द अदर कंट्री विल आल्सो कम अंडर दिस, बट आपको सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट है, और अमेज़न फॉरेस्ट में कौन सी एक्टिविटी होगी? गैदरिंग एक्टिविटी होगी. तो इसलिए ये एरिया को हम बोलेंगे जो अमेज़न फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे गैदरिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है. इसको आप सिंपल लिखो, अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट. एक चीज़ और बता दो बच्चे, अमेज़न दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बेसिन वाला रिवर है. दुनिया में सबसे लार्जेस्ट बेसिन जो है वो अमेज़न का है, और लॉन्गेस्ट रिवर वो नाइल है, वो इजिप्ट में पड़ता है यहाँ पे. वो चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखना. चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बच्चे, इसी हम सीक्वेंस में देखेंगे आगे. तो इक्वेटर लाइन आगे कहाँ जाती है? अफ्रीका के सेंटर में. तो इसको हम अफ्रीका का कौन सा पार्ट बोल सकते हैं? वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका बोल सकते हैं,
ठीक है। लेकिन वेस्ट अफ्रीका के साथ एक चीज़ और भी है बच्चे, तो यहाँ पे जो एरिया का नाम है उसका नाम है जैरे बेसिन। जैरे एक रिवर का नाम है, जैरे बेसिन, ठीक है। और कंडीशन वही सेम है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया, और यहाँ फॉरेस्ट एरिया में कौन सी एक्टिविटी होगी, गैदरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन बच्चे, नेक्स्ट वन एरिया जो आपको इसी लाइन में हम आगे जाते हैं, तो ये सारा एरिया आ गया कौन सा, साउथ ईस्ट एशिया। कौन सा आ गया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट और साउथ एशिया उसमें एरियाज आते हैं बच्चे। जो ये आइलैंड आपको दिए हुए हैं ये, इसमें सम ऑफ द जो एरियाज दिए हुए हैं वो इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद मलेशिया, सिंगापुर एंड ये आपको दिया हुआ है पापुआ गिनी, ठीक है, पापुआ गिनी। तो ये सारे एरियाज अलोंग द इक्वेटर आते हैं, सेम कंडीशन और फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। और यहाँ पे इस एरिया में कौन सी एक्टिविटी होती है, गैदरिंग एक्टिविटी। यदि आपने इसको रीजन लिखना है तो आप लिखो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। नेक्स्ट वन बच्चे, आपको जो नेक्स्ट आपको एरियाज है वो एरियाज हैं बच्चे, नॉर्दर्न पार्ट में चलते हैं। तो जी 60 डिग्री आई टोल्ड यू, मैंने बताया था कि आर्टिक और टेम्परेट का जो अपर जोन है वो सारा दिया है इसमें, ठीक है। एंड इस जोन में नॉर्दर्न कनाडा, तो ये कनाडा का बच्चे नॉर्दर्न पार्ट है सारा, इंक्लूडिंग द अलास्का, ठीक है। इसको आप बोलो नॉर्दर्न कनाडा। इट विल आल्सो कम अंडर सबसिस्टेंस गैदरिंग, क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग फॉरेस्ट एरिया आपको मिलता है। जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर अल्पाइन और कॉन्फ्रेंस जो फॉरेस्ट हैं वो आपको इस एरियाज में जो फॉरेस्ट मिलेंगे, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलेंगे तो गैदरिंग एक्टिविटी वहाँ पे ऑटोमेटिकली होना लाजमी है। चलिए नेक्स्ट वन बच्चे, नेक्स्ट वन जो एरियाज आपको दिया हुआ है वो एरिया है, कौन सा एरिया जी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ किसका, एशिया एंड यूरोप। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्दर्न यूरेशिया, लिख लो नॉर्दर्न यूरेशिया। तो नॉर्दर्न में यूरेशिया, यूरोप और एशिया का कंबाइंड पार्ट है, इसको हम यूरेशिया बोलेंगे। और कौन सा पार्ट है, नॉर्दर्न यूरेशिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना आप। और एक लास्ट जो एरिया बाकी बचे बच्चे, वो एरिया है एशिया का कौन सा पार्ट है, ईस्ट, जो ईस्ट एशिया में आता है। ईस्ट एशिया, अभी कौन सा ईस्ट एशिया में कौन कौन से इसमें कंट्री आएंगे, अभी ध्यान से देखिए। तो इसमें तो आपको सिंपल इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ठीक है। यदि मैं इंडिया का यहाँ से मैप थोड़ा ड्रॉ करूँ तो इंडिया का मैप इस हिसाब से आगे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का क्या है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट आ गया, ठीक है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वो एरिया आते हैं। इसके साथ ही इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है कौन सा, बर्मा व लाओस, ठीक है। तो उस वो जो कंट्रीज़ हैं जो इस एरिया में पड़ते हैं, जिसको हम बोलेंगे ईस्ट एशिया, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये उस मतलब जो एक्टिविटी है उसके अंडर आते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ठीक है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। आपको कोई भी प्लेस जो है मार्क करके आ सकती है, चाहे वो आपको साउथ अमेरिका की हो, चाहे नॉर्थ कनाडा की हो, यूरेशिया की हो, या जैरे बेसिन की हो, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, कोई भी एरिया आपको आ सकता है। प्लीज़ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको वो एरिया को मार्क करके रखना है कि जिस एरिया में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा मिलता है, तो वहीं पे आपका गैदरिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।